अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने सवाल ये किया है कि अहादीस मुबारका में इमाम महदी के बारे में क्या आया है। इमाम महदी जो हैं बात है ये दज्जाल से पहले आएंगे और क़यामत के करीब की जो निशानियाँ उसमें इनका तज़किरा किया गया है। थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इमाम महदी का ज़हूर जब होगा जब मुसलमानों को कोई लीडर नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। आप ये देखेंगे और फितने ही जितने होंगे, मुसलमानों पर मजालिम हो रहे होंगे, अक़वाम आलम मुसलमानों पर ऐसे चढ़ दौड़ेंगे जैसे हदीस रसूल के मुताबिक जैसे भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं। और क्या है कि मुसलमानों के अंदर भी अखलाकी बुराइयाँ, मौत से नफरत और ज़िंदगी से मोहब्बत और सूद काम हो जाना, फहाशी काम हो जाना, ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी उसका जो आप कह लीजिए कि एक नेगेटिव आउटकम, ये कह लीजिए कि गुनाह की जो नहुसत होगी वो ये होगी कि लीडर नहीं मिलेगा। और वो लीडर नहीं मिलेगा और मुसलमान डेवस्टेटेड होंगे। करें तो करें क्या। हियर एंड देयर इक्का दुक्का छोटी मोटी सक्सेसेस भी मिल रही होंगी, लेकिन वो इतनी मीनिंगलेस होंगी कि उनकी वजह से किसी को इत्मीनान नहीं हो रहा होगा। जैसे कहते हैं ना कि मसला या प्रॉब्लम हाथ में नहीं आ रही होगी। तो उस वक्त क्या होगा कि अचानक अल्लाह के रसूल के अचानक जो है ना मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। अब मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम उनका होगा, उनके वालिद और वालिदा का नाम भी वही होगा, उनका ताल्लुक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने कबीले यानी बनी हाशिम से होगा। और क्या है, उनको पता नहीं होगा कि मैं मेहदी हूँ या मैं वही हूँ द प्रॉमिस्ड वन। लेकिन क्या होगा कि लोग वो तवाफ कर रहे होंगे और लोग उनको पहचान जाएंगे और लोग कहेंगे आप हैं वो जिनके बारे में ये अहादीस आई। तो वो घबरा जाएंगे और घबरा करके वो कहेंगे, एक शुरू में तो डिनायल भी होंगे, नहीं मैं नहीं, और भागेंगे और मदीना जाएंगे। लेकिन फिर उनको भी इस बात का इदराक हो जाएगा कि मैं ही वो हूँ। तो फिर वो अल्लाह की तौफीक के साथ मुसलमानों के लिए का झंडा, इस्लाम का झंडा लेके निकलेंगे और सब लोगों को यकीन हो जाएगा, यानी उनकी जो लीडरशिप है उस पर सब यूनानिमसली एग्री हो जाएंगे। फिर जब एग्री हो जाएंगे ना, तो फिर क्या है कि वो मुसलमानों की तरफ से जिहाद करेंगे और जिहाद में अल्लाह ताला फ़ायदा भी देगा। लेकिन अभी भी फ़ायदा इतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा कि वो जो फ़ायदा है वो सफिशिएंट हो जाए। अभी ये सब कुछ हो ही रहा होगा कि तो अचानक दज्जाल की आमद की खबर आ जाएगी। मेहदी अलैहिस्सलाम जो है अब दज्जाल से जो है उसके ज़हूर उसके से निपटने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। और ये है कि इसी तरह से अहादीस का सिलसिला चलता है, जो कि फिर एंड अप होगा कि फाइनली और मेहदी अलैहिस्सलाम से जब आर्म स्ट्रगल कर रहे होंगे तो वो बहुत सारी जगहों पे इस स्ट्रगल से आजिज़ भी होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर फरमाएगा, जो आसमान से होंगे नाज़िल जेरूसलम के बाबरकत इलाके में। और जब दज्जाल को उनकी आमद का पता चलेगा तो दज्जाल भागेगा। और हदीस में आता है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम उसको ना भी कत्ल करें तो वो जब भी खुद ही नमक की तरफ घुल जाएगा। दैट वुड बी द एंड। मौजू बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत तफसील तलब है, तो आज मैं आपको इसके बारे में सिर्फ इतना ही बताऊंगी। अगर आप इसके बारे में कोई बाद में स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगी तो फिर मैं इसका आंसर दूंगी। और इस वक्त मैं ये समझती हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि हम उसी दौर में नहीं है जिसमें आज हमारे पास लीडर्स नहीं है। आप देख लीजिए 2011 में अरब स्प्रिंग जो है ना वो शुरू हुई थी, इजिप्ट से शुरू हुई थी। मेरा ख्याल है ये लीबिया से शुरू हुई थी, ये शायद ट्यूनिस से शुरू हुई थी। ट्यूनिस से ये फिर पहुंची शायद इजिप्ट में पहुंची, इजिप्ट के बाद ये फिर लीबिया में पहुंची। इस वक्त ये है इसमें है, इसका क्या नाम है, सीरिया में चल रही है। और पाकिस्तान में भी जो लोग बहुत ख़िलाफ़ हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस में झगड़े के, उन लोगों का भी कहना यही है कि इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान में वही जो अरब स्प्रिंग है वो यहाँ तक भी आ जाएगी। और आपने इन सारी लड़ाइयों के अंदर एक चीज़ देखी है, वो एक लीडर को बुरा कह के उतारते ज़रूर हैं लेकिन कहीं भी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती है। और मेरा ये ख्याल है कि शायद यही वो वक्त है जिसमें हम सब मुसलमान हाथ उठा के दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह हमारे लिए एक लीडर मुकर्रर करते हैं जिसके अंदर हम
جہاد کریں، بالکل ایسے ہی جیسے بنی اسرائیل نے اللہ سے دعا کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کو ان کے لیے ملک مقرر کیا تھا، جس کے انڈر انہوں نے جہاد کیا تھا، اور اللہ نے ان کو فتح اور نصرت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت کو ہمارے لیے ٹال دے، اور ہمیں اس مشکل وقت میں صحیح بات کا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس وقت کی جو سب سے بڑی خوفناک چیز جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں نہ حق کا پتہ لگتا ہے نہ باطل کا پتہ لگتا ہے۔ کنفیوژن جو ہے وہ اس وقت کا سگنیچر ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہمیں اللہ حق کو حق کر کے دکھا دے اور ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق دے، اور ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور ہمیں اس کو اپنانے کی